आज सबके पास ना सिलेबस। जी सर। सिलेबस निकाल लेंगे सर। पहले सिलेबस आज सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। बात को खोल ले जा रहा हूँ आना चाहिए। जी। और लैपटॉप है किसी के पास है कि नहीं? लैपटॉप नहीं है सर, इतना हमें नहीं जरूरी नहीं है, होगा तो अच्छे से सीखो। सर यहाँ उपलब्ध क्लास बगल में तो आप जाके कर सकते हैं। अरे यहाँ का सिस्टम चल नहीं रहा है। एक मिनट। मतलब सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, 12-15 का खरीदा हुआ है। सर मेरे लैपटॉप से और आईडी कार्ड तो आ गया ना? नहीं देख पाया। ईजी और पीजी का है, तुम लोग का एक दिन में आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है? देखो 6 पेपर में है तुम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग, 7 पे है जियो स्पेशल मैपिंग एंड रीडिंग मेथड, और 3rd तो 8 पे है कार्टोग्राफिक टेक्निक और सब प्रैक्टिकल। यदि का ही प्रैक्टिकल है तो जो तुम लोग बनाए हो एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो एक महीना उधर ट्रेनिंग किए हो यहाँ पे जमा करना है। वो पूरा बनाए प्रोजेक्ट फाइल का। हाँ उसमें वीडियो नहीं दिखना है। नहीं जो बनाए हो ना प्रोजेक्ट, क्या प्लानिंग किए, क्या किए, वो सर गांव के बारे में लिखना है, फिर प्लॉट वगैरह में निकालते वो हैं। 20, 25, 30 जितना पेज का होगा उसको स्पायरल करना है और लाना है। कर दिए। 15-20 पेज का तुम लोग के पास तो सब रेडी हो। देखो इसमें है चैप्टर 6 पे इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न टूल ऑफ सर्वेइंग। इस पे है इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, ये बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे? जीपीएस को। ठीक है, जीपीएस को करेंगे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसके बाद करेंगे हम लोग या तो टोटल स्टेशन या तो फिर डीजीपीएस। उसके बाद करेंगे हम लोग और नहीं जीपीएस के बाद ऑटो लेवल, उसके बाद जीपीएस ऑटो लेवल, पीटीएस, फिर डीजीपीएस। पहले क्या करेंगे? जीपीएस। इस वाले रूम में कौन है? जीपीएस ये सब अलग है सर। ऑटो लेवल कभी सिलेबस खोल के देखा है कहीं आपका जीपीएस डिफरेंशियल जीपीएस है वही ठीक है। अगर जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑटो लेवल जो डम्पी लेवल है उसका ये एडवांस वर्जन है। ईटीएस इसमें दो ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों मिला के वो ईटीएस आ जाता है। और प्रिज्मेटिक कंपास भी इसी पे है। ठीक है, ये सेमी ऑटोमेटिक है और ये फुली ऑटोमेटिक है। डीजीपीएस है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इस पे क्या होता है? एक होता है बेस स्टेशन और एक होता है जो यूजर हाथ में लेके घूमता है और रोटेट टाइप का। तो ये बेस स्टेशन जितना देर रखोगे उतना एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, हमारे पास जो है बस रोवर है। बेस हम लोग का कहाँ है? या तो सर्वे ऑफ इंडिया झारखंड में टोटल 28 पोस्ट स्टेशन है। तुम लोग भी उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्री भी है स्टूडेंट के लिए। लेकिन काम करने जाके एक 1 डे का है 5000 प्लस जीएसटी उसका चार्ज है। एक्यूरेसी चाहिए तो इसमें एक्यूरेसी होता है 0.003 ml, मतलब एकदम ही बहुत ही कम होता है। हाँ, और वही तुम परचेज नहीं करोगे तो 30 मीटर का एरर आएगा। 20 मीटर। हाँ, सिर्फ मशीन हो जाने से नहीं ना होगा। कैसे है? फोन हो जाने से नहीं ना होता है। सिम में रिचार्ज करते हो तो भी फोन भी आता है, इंटरनेट भी चल पाता है। ठीक उसी तरह वो तो ये काम करेगा। आजकल जो भी सर्वे हो रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया का रेफरेंस मांगा जा रहा है। और अगर हम लोग पास वो बेस और रोवर वाला नहीं है, बेस रोवर में क्या होता है? यह
यही डिवाइस होता है, एक को हम लोग एक जगह फिक्स रखते हैं और 2 दिन 3 दिन सर्वे करने से पहले जितना देर तक उसको फिक्स कर दी, मान के चलो आज हमको सर्वे करना है 3 दिन पहले या बेस स्टेशन, वही डिवाइस उसको हम लोग बेस बनाएंगे, उतना दिन तक रखो, हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक रोवर होगा, ये लेके घूमना, ये इसको सिग्नल दे रहा है। ये एरर क्यों आता है? जैसे एटमॉस्फेयर पे हवा का स्पीड है, ऊपर पे बादल है, तो इसमें एरर आता है। तो एरर क्या होता है? उधर से जो एरर आया और इसका एरर, दोनों को मिला के मैथमेटिक अपने लोग कैलकुलेशन करता है, वो तुमको फिर वैल्यू देता है, तब जाके 0.003 mm का एरर रहता है। क्योंकि ये सारा काम किससे करता है? सैटेलाइट। तो डिफरेंशियल क्यों होता है? जीपीएस में सिर्फ सैटेलाइट से काम करते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में है जितना भी पार्टिकल, उसके कारण उसमें एरर आता है। वो एरर इसमें कैसे ठीक करता है? इसमें जो पहले से रखा हुआ है उससे ये फिर रेफरेंस लेता है, उधर से भी लिया, इससे भी लिया, दोनों को कैलकुलेशन करके वो ठीक करता है। पेपर 9 का बात कर रहा है ना पेपर 6 पेपर देखो क्या है, पेपर 6 में देखो, पेपर 6 में इसका थ्योरी पार्ट पढ़ना है और पेपर 9 में जाके इसका प्रैक्टिकल करना है, समझ गए? तो जब तक इसका थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे उधर में नहीं समझ में आएगा। और एग्जाम भी तो लिखना है। यस सर। 10 में से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो तुम लोग का बन गया नहीं अभी नहीं बना? मतलब वही है जो ठीक है बन रहा है हाँ तो मतलब बन जाएगा ना, तो समय और तुम लोग लगा सकते हो, जैसे अभी जीपीएस डीटीएस है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, ये इसका पूरा नाम है, लेकिन हम मैक्सिमम जगह यूज होता है टोटल स्टेशन। जब भी हम टोटल स्टेशन कहेंगे तो समझना है वो डीटीएस ऑटो लेवल से ऑटो लेवल कंपनी लेवल का ये अपग्रेडेड वर्जन है। अभी तक क्या चला? इस पे हम लोग लेवल देखते हैं, जैसे डंपी लेवल में देखते हैं और रोड में चलते हुए देखना है, जो लोग ड्रेनेज लाइन बनाता है, जैसे पाइप लाइन करना है, कहाँ पे पाइप को ऊंचा रखना है, कम करना है, सारा कुछ ही। अब इसका भी ड्रॉबैक है, इसका भी ड्रॉबैक। ये क्या है? पेड़ के नीचे नहीं काम करेगा, बिल्डिंग के अंदर नहीं काम करेगा, ये दोनों लाइट से कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, खुला आसमान होना चाहिए। पानी पड़ रहा है, बादल है, तो इसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तब उसी तरह से क्या आता है? ये एक्स्ट्रा लोकल रहता है, मतलब यहाँ काम करता है, उससे अपना इन्वायरमेंट बनाता है, अपना रेफरेंस देता है। और ये हम लोग पास है ड्रोन, हम लोग कैसे डेटा लेंगे वो सीखेंगे। हाँ, ये थ्योरी पार्ट अलग है, 6 पार्ट है। 6 नंबर पेपर 7 में है, देखो जियोस्पेशियल मैपिंग एंड रीडिंग मेथड। यहाँ से जो डेटा आएगा, बस हम लोग को डेटा नहीं ना लेना है, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए क्या है? देखो पेपर नंबर 7 जियोस्पेशियल बोलते हैं इसको, जियोस्पेशियल मैपिंग एंड रीडिंग मेथड। इसमें है रिमोट सेंसिंग में है कि सैटेलाइट से कैसे इमेज डाउनलोड करना है। जैसे अभी अननोन जगह का हम लोग, अभी तो पता है बच्चों को कौन सा प्लॉट है, कहीं जाना है अचानक से कोई और काम, तो पूरी तरह से अननोन प्लॉट खोजना हो, कैसे खोजेंगे? 1-2 वहाँ से पॉइंट लेकर आना, एक ही 2 3-4 पॉइंट ढूंढ लेना है। दे रहे हैं, हम भेज रहे हैं, वहाँ है नहीं, अभी स्टडी एरिया कह दिया। ठीक है, चैप्टर 7 में रिमोट सेंसिंग मतलब है कि बिना टच किए जो भी डेटा हम लोग लगाते हैं वो रिमोट सेंसिंग है। उसके आगे है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पे है सॉफ्टवेयर QGIS, ArcGIS, डेटा। इधर से जो डेटा लिए उसको जाकर हम उससे प्लॉट कैसे कर सकते हैं। कार्टोग्राफी टेक्निक, ये मैप का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि एक मैप में क्या क्या है।
मैप तो सभी कोई बना लेता है, लेकिन एक अमीन जो बनाएगा उसमें क्या खासियत होना चाहिए वो बताया जाएगा। स्केल होता है ना तो सबका प्रॉपर है कि स्केल, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, इसका एक फंडामेंटल है तो कैसे बनाना है। होने से तो कहीं भी होगा, ऊपर नीचे। सर्वे ऑफ इंडिया वाला पे देखना, उसका स्केल सर्वे ऑफ इंडिया का जो भी मैप आता है उस पर देखना कहाँ पे रहता है। बाकी मार्केट में मिलता है हमेशा देखना यहाँ इंडिया लिखा रहता है, उसी के नीचे स्केल बना देता है, तो वो गलत होता है। वो गलत क्या सही है, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है, उस अनुसार से चलना है। हाँ, सारा वो जो और नीचे तो उसमें लिखा रहता है नोट फॉर स्केल, अरे दिया हुआ रहता है नोट फॉर से नोट फॉर यूजिकल के लिए लिखा हुआ रहता है ना। लेकिन आप लोग बनाइएगा तो कोर्ट में भी दिया जाएगा आपकी के रिपोर्ट के अनुसार, इसलिए इसका एक फैक्ट क्या टेक्निक है वो बताया जाएगा। कौन सा मैप आप लोग टोपोग्राफी में बनाइएगा, मैटिक में, डॉट मेथड में, ठीक है। और जैसे कल पूछा जा रहा था, कल शुरू वाले एग्जाम पे आप लोग बनाए थे ये प्लेन टेबल पे, तो वहाँ पे सबका सिंबल होता है, इसमें है ना नेम स्केल सिंबल, सबका अलग अलग सिंबल होता है। ये नहीं है कि अपने जैसे पेड़ आया है तो पेड़ का अगर 3 ही है सिंबल तो हर जगह 3 ही देना है। ये नहीं कि अपने हम लोग को बना लेना है सुंदर सा पेड़, वैसा नहीं करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल साइंस, हिंदी में रूढ़ चीज, वो सब जेपी शर्मा वाले बुक में आप लोग इंटरनेट में भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। लीजेंड कैसे लगाना है, लीजेंड में हमेशा कहीं पे कोई करना क्या है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर, इस टाइप का सबका। ये वाला जो पेपर है 8 नंबर वाला, उसको लोग से ऐसा पढ़ाएंगे। जिसके पास लैपटॉप है उन लोग लेके आइएगा, अभी नहीं, अभी तो इसका थ्योरी चलेगा, ठीक है। 6 साल आप पढ़िए ना, हम और दीपिका मैम मिलकर पढ़ा रहे हैं। हाँ, 6 और 7। 9 तो प्रैक्टिकल है, तो इसी का प्रैक्टिकल वही है। और बोलो 10 का एग्जाम कैसे होगा? 10 का सिर्फ वाइवा होगा, एग्जाम नहीं होगा। हाँ, प्रोजेक्ट में 1-2 पेपर और जोड़ लेना, जैसे जीपीएस में आप लोग वहाँ से डेटा कलेक्ट किए, डेटा का हम लोग अभी प्लॉट करने सीख जाएंगे। सर डेटा सबमिट किया क्या अरे आपको पता है ना, ये वाला नंबर जीपीएस यूज किए हैं तो ये यही ना जमा है, Yes, sir. एक्सट्रैक्ट करके फिर से मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो उसको फिर प्लॉट कैसे करें, वो वाला 1-2 मैप उधर लगा लेना है। इसमें आप लोग का प्रोजेक्ट में अच्छा हो जाएगा, एक ट्रेडिशनल मेथड वाला भी हो जाएगा और ये एक कंप्यूटर बेस्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग तुरंत तरीके से, जैसे आप लोग पूरा नाम पे एक बार पूरा रेफरेंस हो जाएगा तो आप लोग एक क्लिक पे एरिया निकाल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। जैसे रजिस्ट्री नक्शा कैसे बनाता है, चावल लेता है, इस पर ट्रेस करता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, उतना ही पॉलीगन को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट होकर प्रिंट हो जाएगा, वो भी स्केल के साथ। उसमें तो स्केल के साथ होता नहीं, उधर लिखना पड़ता है कि ये वाला एरिया, जैसे कोई रजिस्ट्री नक्शा बनाता है इधर लिखता है ना ये इतना फीट, इधर इतना फीट, इधर इतना फीट, इधर इतना फीट। लेकिन आप लोग जब ये प्लॉट कीजिएगा कंप्यूटर से तो ये क्या होगा, स्केल के साथ आप जो स्केल रखना चाहते हैं 1 इंच बराबर 10 इंच जो भी है वो आप उस स्केल पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, इधर किनारे लिखने का जरूरत नहीं है। अगर वो ट्रेस पेपर का अल्टरनेटिव हो सकता है, आप लोग दे सकते हैं। हाँ, ट्रेस से लाख गुना अच्छा होगा। इसमें है कि 18 फीट, जैसे यहाँ पे है कि जरूरी इंडिया में सबसे बड़ा क्या दिक्कत है कि कोई शेप में नहीं है प्लॉट। अमेरिका ये सब ब्रिटिश में जितना है सब कोई ना कोई ज्योमेट्रिक शेप में है, या तो स्क्वायर में है या तो फिर सेव नहीं करता। उन लोग का में प्लॉट सब प्लॉट करने में दिक्कत नहीं है, हम लोग में है। पुराने अभी जैसे बना देते थे तो उसमें क्या है कि सीधा कर दिया 18 फीट भेजने के लिए,
जरूरी थोड़ा है कि लाइन सीधा है ये तो मान के चलो बीच वाला प्लॉट है, जब किनारे वाला प्लॉट का ऐसे ऐसे लाइन होगा तब क्या करेंगे? अभी जो बोल रहे हैं नया सर्वे आएगा, मिनी सर्वे करके एफओपी नाम है, इसमें शायद वो सब ठीक करने के लिए सोचा गया होगा। नहीं, प्लॉट तो अब ठीक नहीं ना हो सकता है। रोड जो है जिसके पास वो खुले मतलब जिसका जितना है उसको उतना ही दिया जाएगा, लेकिन परफेक्ट एक से नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये अभी जो डिजिटल मैपिंग वाला काम हो रहा है, बिहार बहुत आगे चल रहा है। झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट चला था जिसपे लोहारदगा में पूरा हो चुका है। पब्लिश भले नहीं हुआ है लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया डोरंडा में वो किया। इसके पास ऑलरेडी 63,000 करोड़ का ये है बजट, लेकिन हेमंत सोरेन ने रोका हुआ है। ऑफिस का कैसे होगा? डोरंडा में इधर कड़ू वाला ब्रिज से उतरते हैं, जहाँ उतर के बाद ही राइट साइड अंदर गली जाता है, वहाँ पे लिखा लगा हुआ भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बिहार झारखंड का वही पहले हेडक्वार्टर था, अभी से वो बना वहाँ पे बिहार। ठीक है, तो अभी ये जो सीखा हुआ रहेगा दोनों चीज, उसके लिए बहुत वैकेंसी है। सरकार इसलिए नहीं चाहती है कि जमीन में यहाँ बहुत घोटाला चलता है, इसलिए इसको ठीक करना नहीं चाहती। बिहार में देखो वो सारा सर्वे PTS से कर रहा है। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या करेंगे? पहला GPS का सीधी होगा। सिलेबस में क्या होगा सब आगे पीछे हो गया, लेकिन सीरियली क्या होता है? पहले GPS, ऑटो लेवल, ETS, DGPS, ड्रोन सर्वे। या तो आप लोग बोलिएगा तो साथ साथ प्रैक्टिकल भी चल सकता है कि इसका पूरा प्रैक्टिकल करके फिर ये जाए, या तो पहले थ्योरी या प्रैक्टिकल। जीपीएस करने के बाद जीपीएस का प्रैक्टिकल करवा ऑटो लेवल का दूसरा बढ़िया मिलेगा सर, टाइम नहीं मिलेगा। दिमाग में रहे GPS का तो आप लोग फिर डेटा ले आए हैं, इसके साइड जाने का जरूरत है नहीं, कैसे डेटा लेना है। तो इसका थ्योरी पढ़ना है, डेटा है आप लोग पास, प्लॉट करना सीखे तो ठीक है, एक पार्ट कंप्लीट होते जाएगा। लेकिन फिर आप लोग ये नहीं बोलेगा कि हम लोग कौन पेपर 6 हुआ, कौन 7 हुआ, कौन 8 हुआ। नहीं, वो नहीं होगा। सर लेकिन सर हम लोग सारा एक बार कर लेंगे ना, हाँ। तो रिवीजन करने में सबको एक साथ करेंगे तो आसानी होगा। ये कारण जीपीएस कुछ करना करेगा, फिर फोटो लोग कुछ नया आ जाएगा, आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सारा पेपर एक साथ हो सबको एक साथ समझ में आ जाएगा। तो देखो इस पे क्या करो, पेपर नंबर तुम लोग का जो 6 है उस पे GPS का पढ़ना क्या है, थ्योरी पढ़ना है। 7 में क्या है, इसका डेटा को प्लॉट करना कैसे है। और 9 में क्या है, उसका प्रैक्टिकल है, मतलब डेटा लाना और प्लॉट करना हो जाएगा। 3 पेपर जीपीएस में 3 पेपर होगा। GPS में 3 पेपर नहीं, वही तो बोल रहे हैं, इसलिए या तो पहले थ्योरी पढ़ो, डेटा लो, या तो सारे के थ्योरी एक साथ पढ़ो, फिर उसको प्लॉट करो। पूरा थ्योरी एक साथ करा दीजिए। हाँ, थ्योरी लाने से क्या होगा, जब फील्ड पे जाते हैं ज़्यादा दिन का चलेगा ही नहीं, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना में सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेपर हो जाएगा फाइनल। हाँ, अगस्त का लास्ट वीक या सितंबर का फर्स्ट वीक फाइनल एग्जाम। जैसे EG4 का एग्जाम खत्म हो जाएगा वैसे, और EG4 EG6 का वैसे तुम लोग का भी उसके बाद सिलेबस खत्म होगा तब ना सर? सिलेबस खत्म होगा ना, वहाँ ना देखते हैं। एक सप्ताह में खत्म कर देंगे। बोलो तो 4 दिन में हम खत्म ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं सर, आराम से पढ़ाइएगा ताकि समझ में चले। आप लोग ऐसा कीजिए ना, जितना पढ़ाइएगा ठीक है सिलेबस में, वो आप लिख दीजिए, मैं जितना पढ़ाएंगे मैं, और जितना वो सत्य सर पढ़ाएंगे उसका सत्या वाला तो कार्टोग्राफिक टेक्निक है, कैसे वो काम आएगा कि प्लॉट में कौन वाला कहाँ रखना है, क्या करना है। तो आप अपना वाला लिख दीजिएगा सर, और मैम अपना वाला, तो फिर उसका हम देखेंगे कि मैम कौन सा पढ़ाइएगा, आप कौन सा पढ़ाएंगे। आप क्या पढ़ाएंगे सर? ये जीपीएस ऑटो लेवल ETS दोनों 6 और 7 दोनों मिलके, ठीक है। और 8 9 क्या सर? और 9 भी तो आप ही करवाइएगा प्रैक्टिकल। 9 तो
थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। 9 का भी काम नहीं होगा। 9 का एग्जाम होगा, जैसे मिला कुछ फिर आसानी मिलेगा, ऑटो लेवल को क्लोज करने मिलेगा, ऑटो लेवल के बाद ग्राउंड में जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए या फिर अगर वो तो एक्सटर्नल डिसाइड करेंगे, अगर तुम लोग प्रैक्टिस के समय जो डेटा है उसको प्लॉट के लिए एक्सटर्नल मान लें तो यहीं पे कर देना, ठीक है। उसपे लिखना होगा, उसपे देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 100 मार्क्स का वो भी है, 75 नंबर का मतलब ये लिखना होगा, और 25-15 जिससे तुम लोग रिकॉर्ड बनाओगे वो होता है, 5 नंबर वाइवा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे 15 नंबर नहीं चाहिए, समझे। वो सब मिला के ही होना, सब में क्लियर होना होता है। जैसे कैसे है कि मिड सेमेस्टर नहीं जाने से इंड सेमेस्टर नहीं दिया जाता है। रेज्यूमे वगैरह कर लेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो बनाए हैं उसमें लेना है, सिर्फ वाइवा होगा, वाइवा देना है। हाँ 100 नंबर का है, वो एक एक चीज पूछा जाएगा। हाँ उसको बताया है ना तुम लोग। हाँ कितना होगा, 25-30 पेज का होगा, उसको एक्सपायर करवा लेना। हाँ बहुत साइज का, कोई टाइप करा कर देते तो अच्छा होगा, नहीं तो हाँ की वजह से ठीक है। इसका ही मर्जी, अभी चाहता है हम टाइप करा के दे तो तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है तो हाथ से लिख के दो। कहाँ हम बोल रहे हैं कि टाइप ही करा के देना, पीजी वाला भी पूछो जाके टाइप ही करा के देना, क्या डिजार्टेशन देते हो ना टाइप करके, ठीक है। कल से हम लोग जीपीएस शुरू करेंगे।